कंसेंट एक ऐसी चीज़ जो इंसान को दूसरों के लाइफ में रहना है या नहीं रहना है वो डिसाइड करने देता है। कंसेंट एक ऐसी चीज़ जो इंसान को मेंटेन करना चाहिए दूसरे इंसान के प्रति, चाहे वो लड़का हो या लड़की। कंसेंट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ना बोलने की हक देती है, पर ये चीज़ हम अब भी समझ नहीं पाए, ना ही पहले। आज हम बात करने वाले हैं एज ऑफ कंसेंट बिल के बारे में। ये बिल लड़कियों का मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को देख के बनाया गया बिल था 1891 में। ये एक वन ऑफ द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी बिल था जो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। हम इसके बारे में डिटेल तरीके से बात करेंगे आज नेशनल इन्फो क्रिप्टो के साथ। तो मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल इन्फो क्रिप्टो, और आज हम बात करने वाले हैं एज ऑफ कंसेंट बिल के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे दादा और परदादा के टाइम पे सबसे कॉमन सोशल इविल था चाइल्ड मैरिज। अभी भी अगर हम हमारे दादा और परदादा को जाके पूछेंगे कि उनके टाइम पे शादी कब होता था, वो बोलते हैं 12, 13, 14, 16, जो बहुत कम उम्र होता था शादी करने के लिए। पर अभी भी ये प्रैक्टिस नॉर्थ में थोड़े इलाके में होता है, जहाँ लड़कियों को 16-17 ईयर्स में ही शादी किया जाता है। वो एक मेंटल बर्डन होता है वो एज के बच्चों को। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म करना पड़ा हमारे इंडियन सोशल एक्टिविस्ट को इंडिपेंडेंस के पहले। तो एज ऑफ कंसेंट बिल क्या है उसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे। तो 1890 से पहले लड़कियों का शादी बंगाल, राजस्थान और बहुत सारे नॉर्थ के इलाके में और साउथ के इलाके में भी शादी जल्दी किया जाता था। 10 साल के बच्चों को ही शादी किया जाता था और उनको फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर होती थी फोर्सेबल इंटरकोर्स के वजह से। वैसे ही चीज़ एक बार बंगाल में हुआ पुलमोनी देसाई बोल के एक लड़की के साथ। वो लड़की को 10 साल के उम्र में शादी किया गया और शादी के बाद फोर्सेबल इंटरकोर्स के वजह से अपने 35 ईयर्स हस्बैंड से वो बच्ची मर गई। और वो इंसिडेंट होने के बाद बच्ची का माँ ये ठानती है कि वो अपने बच्चे के लिए लड़ेगी और वो अपना बच्चे को इंसाफ देगी। यही चीज़ एज ऑफ कंसेंट बिल के लिए एक सीडी बना। बाद में ये केस ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, जिसके वजह से बेंजामिन मलबारी डिसाइड किए कि ये केस वो एडवोकेट करने वाले हैं और बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी उसको सपोर्ट करने लगे। बेंजामिन मलबारी एक पारसी रिफॉर्मर था जो इन्फेंट विडोहुड और चाइल्ड मैरिज के प्रति नाराज़गी जताता था। उन्होंने आर्टिकल भी लिखा 1884 में ऑन इन्फेंट विडोहुड एंड चाइल्ड मैरिज। बाद में बहुत सारे वुमेन रिफॉर्मर्स इस चीज़ को सपोर्ट करने लगे और उन्होंने कंजेगेंट बिल भी फाइन किया वो फैमिली के प्रति। मराठी वुमेन थी आनंदी गोपाल जोशी बोल के, वो ये चीज़ को सपोर्ट कर रही थी और आगे बढ़ा रही थी, और शी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन डॉक्टर। यही नहीं दोस्तों, बहुत सारे लोग ओपनली बात करने लगे एक चाइल्ड के शादी के बाद क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम फेस किया जाता था वो बच्ची से, अपने हस्बैंड से। सो ये एक ओपन सोच और ओपन रेवोल्यूशन जैसा क्रिएट हुआ वो ज़माने पे, जो ज़माने पे सेक्स को बात करना भी एक टैबू माना जाता था। वो एक स्टार्टिंग फेज था इंडियन वुमेन रेवोल्यूशन के लिए। वो टाइम पे एक लड़की ने अपना एक्सपीरियंस एक मैगज़ीन पे लिखा। मैं वो मैगज़ीन का एक्सपीरियंस आपको पढ़ के बताता हूँ। द न्यूज़ ऑफ माई मैरिज मेड मी वेरी हैप्पी इंडीड। दे वुड बी म्यूजिक, आई वुड बी द वुमेन अल्ट्रेटिंग, येट आई फेल्ट स्केर्ड सेम टाइम।
I cannot express my apprehension that came to my mind on my wedding day. I was cheered up by ornaments, but when everything was over next day, I saw people asking my mother, "Are you leaving today?" I thought they were referring to guests, but then I began to tremble all over with fear. I was quite unable to speak, but somehow I asked my mother, "Are you sure God will go with me?" My mother promptly reassured, "Most certainly He would." The great efforts they took away from my mother. I still feel the state of mind and agony I went through. वो प्रॉब्लम था तब के वुमेन को शादी के बाद उनको उनके माँ से थोड़े टाइम भी बिताने नहीं दिया जाता था, उनको ज़बरदस्ती लेकर जाता था, उनको बहुत सारे फिज़िकल और मेंटल टेंशन दिए जाते थे। ये आर्टिकल खुद ये रिफ़र करती है। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद और डिस्कशन के बाद सून विक्टोरिया गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की। उनको पता चला वो एक हायरार्कियल प्रॉब्लम था। नॉट ओनली दैट, ये चीज़ को ज़्यादा बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान में देखा गया था। बच्चों को मेंटल और फिज़िकल ट्रॉमा में रखा जाता था और उसके ऊपर कुछ भी चर्चा नहीं हुई ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट में, अनलेस द प्रोटेस्ट हैज़ बिकेम टू वर्स। सो बहुत सारे डिस्कशन के बाद 9 जनवरी 1981 में एज ऑफ कंसेंट बिल पास हुआ और ये बिल को पास करने वाला ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट था और उसको पास किया रामेश चंद्र मित्तर ने एंड उसको सपोर्ट किया राव चंद्र बहादुर जी ने, जो वो टाइम के प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश काउंसिल में। तो फाइनली ये बिल पास हो गया था और ये बिल फोकस किया वुमेन के मैरिटल एज के बारे में। नॉट ओनली दैट, अगर कोई वुमेन के साथ फोर्सेबल इंटरकोर्स किया, दैट मे बी बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, इट इज़ बीन ट्रीटेड एज रेप और रेप करने का सज़ा 10 साल से उम्र कैद तक हो सकता है। लड़कियों को मैरिज करने के लिए स्पेसिफाइड एज 16 किया गया, फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने 18 किया। मेल का एज 18 था, उसको 21 तक बढ़ाया गया। ये चेंज इसीलिए हो पाई बिकॉज वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैज स्पोकन आउट देयर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज। तो अब हम एनालिसिस करेंगे ये टॉपिक के बारे में और कंपेयर करेंगे आज के टाइम से और आज क्या कर सकते हैं। तो ये स्टोरी है वुमेन एक्टिविज़म के बारे में पोस्ट इंडिपेंडेंस और लड़कियां कितने मेहनत किए चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। पर इंडिपेंडेंस के बाद भी हम रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, मर्डर, लड़कियों के बारे में इतने सारे केसेस सुनते हैं। क्यों अब हम ये सब केस सुन रहे हैं? द सिंपल थिंग इज़ एक्शन। इस कंट्री में एक्शन बहुत देर से लिया जाता है। अगर कोई रेप केस एक कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में 10 से 11 साल इंसाफ मिलने के लिए ही चले जाता है। कोर्ट के पीछे इतना चक्कर मारना पड़ता है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन मिल पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है, पर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दे पाया। अगर ये चीज़ को सॉल्व करना है तो हमारे लॉ और जुडिशियरी सिस्टम पे रिफॉर्म होना चाहिए। कोई रेप केस को या सेक्सुअल हरासमेंट केस को इतने लंबे टाइम तक खींचना नहीं चाहिए। बहुत इंस्टेंट, विद इन अ मंथ जस्टिस मिलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, स्टे होम, स्टे सेफ, रेस्पेक्ट इंडिया। जय हिंद।